भोलेनाथ का वरदान। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। ये गांव भोलेनाथ के परम भक्तों से भरा हुआ था। यहाँ हर साल महाशिवरात्रि पर एक भव्य शिव चर्चा का आयोजन होता था, जिसमें दूर दूर से लोग भाग लेने आते। इस बार की शिव चर्चा कुछ विशेष थी, क्योंकि गांव के एक निर्धन किसान हरिदास ने अपने जीवन की सबसे बड़ी मन्नत पूरी होने पर यह आयोजन करवाया था। कहानी की शुरुआत। हरिदास एक मेहनती लेकिन बहुत गरीब किसान था। उसकी पत्नी बीमार रहती थी और उसका एक छोटा बेटा था, गोविंद। खेत सूख चुके थे, फसलें नष्ट हो गई थीं और उसका परिवार भूखमरी के कगार पर था। एक दिन निराश होकर हरिदास गांव के पुराने शिव मंदिर में गया। उसने आंसुओं भरी आंखों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, हे भोलेनाथ, आपने सबको दिया है, मुझे भी एक बार अपनी कृपा दृष्टि दे दो। मैं अपना सब कुछ हार चुका हूँ, बस अब आपका सहारा है। उस रात हरिदास को स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। वे मुस्कुराए और बोले, हरिदास, तेरा विश्वास अटूट है। तू कल सुबह अपने खेत की मिट्टी खोदना, वहाँ तुझे मेरी भेंट मिलेगी। लेकिन याद रखना, जो मिलेगा उसका एक हिस्सा दूसरों के भले के लिए प्रयोग करना। चमत्कार और बदलाव। सुबह हरिदास ने शिव की आज्ञा अनुसार खेत में खुदाई शुरू की। कुछ ही समय में उसे एक तांबे का घड़ा मिला, जो सोने से भरा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये तो चमत्कार था। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी पत्नी का इलाज करवाया, गोविंद को पढ़ाई के लिए शहर भेजा और पूरे गांव में अन्न वितरण करवाया। उसी धन से उसने महाशिवरात्रि पर एक भव्य शिव चर्चा करवाई। शिव चर्चा का दिन। शिव चर्चा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। भजन, कीर्तन, कथा, सब कुछ इतनी भक्ति भाव से हुआ कि ऐसा लगा जैसे स्वयं भोलेनाथ वहां उपस्थित हों। जब हरिदास ने अपनी कहानी सभी को सुनाई तो सबकी आंखें भर आईं। कहानी का सार। कहानी का सार यही है कि जब श्रद्धा सच्ची हो तो भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। वे केवल धन या वैभव नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति को पसंद करते हैं। हरिदास की तरह जिसने मिला हुआ धन भी दूसरों के लिए उपयोग किया, वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। हर हर महादेव।